हाँ, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? कौन समा बोल रहे क्या? हाँ, कौन? खालिक बोल रहा, पिरानी पाड़े से। कौन खालिद? खालिक बोल रहा, आप नहीं जानते हो मेरे को? हाँ, बोलो। वो यूसुफ तुम्हारा हस्बैंड है क्या? हाँ, हाँ। वो मेरे को ना दो एक डेढ़ महीना हो गया, मैं पुलिस स्टेशन में आता जाता हूँ। मतलब मैं हाँ, वहाँ बैठता हूँ वहाँ पे। वो दो तीन मरतबा मेरे को बताया, कल मिला था मेरे को। हाँ। तो वही सब मतलब बता रहा था वो, मतलब मैं वहाँ बाहर निकलता ना सिगरेट पीने के लिए। क्या बता रहे थे? वही यही मसला तुम्हारा बताया था, क्या मसला क्या है? जब वो बताए हैं तो आप बताओ ना मेरे को क्या अरे वो बताए हैं। वो तो मतलब अब देखो कैसा है, तुम्हारी बताओगे अपनी। वो तो ये बोल रहा है कि मेरे को घर में नहीं आने देती है, सब मसला है, ऐसा है वैसा है। अच्छा। मतलब घर में नहीं आने दे रहे मेरे को, मेरा घर सब कब्जा कर लिए, भगा दिए मेरे को, उल्टा सीधा बोल रही है। अच्छा, और? अभी वो जब कल मिला था, मतलब बहुत रोहनता था, मतलब बहुत अपसेट दिख रहा था, बहुत परेशान था। तो मैं सिगरेट सिगरेट पी रहा देखो था मैं। भाई, तुम भी आदमी हो, शादीशुदा ही होगे, जो भी हो तुम। है ना? हाँ। फैमिली होगी ना? हाँ, है ना, फैमिली है, मेरे 4 बच्चे हैं। अब मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं ऐसे अपनी कहानी बताऊँ कौन हो तुम, भाई नहीं नहीं तुम बोल रहे। भाभी, सुनो मेरी बात। अगर तुम्हारा नंबर आया तो जाहिर सी बात है तुम्हारा हस्बैंड दिया होगा मेरे को। हाँ, वो तो और है ही, दिए मामलात तो होंगे। देखो, किसी के रोड पे बसते, किसी के घर में बसते, और किसी का मालूम पड़ता है, किसी का नहीं मालूम पड़ता है। तो आप हाँ, मेरे को सही बात एकदम है। वो खुल के मत बोलो, या तो बोलो कहीं पे, मतलब आप अपने भाई को लेके आ जाओ, या आ जाओ, क्या देखो, हम मतलब, लोग का है सुनो। ना, 12 साल से ना घर वाले ही सब कुछ कर रहे थे। हम्म। सब कुछ कर रहे थे, मतलब अंदर अंदर घर हम्म। वाले। जो भी मेरी फैमिली मेंबर थे, उनकी फैमिली वाले के पास भी मैं गई। लेकिन वो लोग तो सीधा हाथ उठा लेते थे कि हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है उससे। हम्म। लेकिन अभी जब मसला पड़ा है तो सब उनके उनके हो गए हैं। समझे ये आप बात? देखो भाभी, मतलब मैं क्या देखो, बोल मैं रहा हूँ। सुनिए, आप 12 साल की कहानी मेरी 2 मिनट में समझ नहीं सकते हो। हाँ, सही बात है। अगर अगर आप जैसे बोल रहे हो बहन समझो, या कुछ भी घर की हाँ, आपकी मान लो बेटी है या बहन है। अब आपको मैं देखी नहीं हूँ। सही बात है। लेकिन अगर कोई किसी का हस्बैंड रोज उसको सिर्फ दूसरी औरतों की वजह से हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर वो अय्याश किस्म का आदमी है, उसको हर औरत अपने लिए चाहिए। हम्म। हर औरत उसको अपने लिए चाहिए। बाकी का भाभी तुमको एक बात बता रहा हूँ मैं उसको देख के ऐसा नहीं लगता, बाकी का जो जितना तुम्हारे लिए परेशान है, वो तो मेरे को ऐसा लगता ही नहीं। वो ना फ्लैट के लिए परेशान है, कोई चीज के लिए। वो परेशान तो तुम्हारे लिए दिख रहा है। अगर ऐसा मेरे आदमी रहता लेकिन तो मतलब अगर वो काहे के तुमको लिए दिख इतना रहा है करता? परेशान, मेरे को भी दिखना चाहिए था ना। मैं तो दिखता है। अपने अपने सामने देख चुकी हूँ उनको, दूसरे के लिए परेशान होते, मेरे को बेइज्जत करते, मारते पीटते, हर चीज से हैरान परेशान करते। ऐसा है क्या? हर चीज में देख चुकी हूँ ना उनकी। अब वो बोलता है भाभी आप की बोले। सुनो, मेरी शादी को है ना 10 साल, 12 साल नहीं हुआ, 22 साल हो गया मेरी शादी। 22 साल। 22 हाँ, साल हो गए। कम नहीं। हेलो। आवाज कट रही तुम्हारी। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज कट रही थी। आवाज कटने लगी, नेटवर्क का होगा प्रॉब्लम। अच्छा, 22 साल हो गया बोल रहे थे। वही बोली, 22 साल हो गया है। कोई भी औरत अपना घर टूटने नहीं देती, कितना भी कुछ भी आ जाए, अगर उसको रहना होता है ना, वो बनाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन सही बात कोई है। भी घर एक अकेले से नहीं बनता, अगर वो अकेले चाह रहे तो नहीं बन रहे ना आज। हाँ, देखो भाभी, मैं इतना बोलूंगा ना, मेरे को उसके कब्र में जाने का, ना तुम्हारे कब्र में जाने का है। हाँ, और रिश्ता एक मतलब जब टूट जाता है या खराब हो जाता है ना, तो उसमें बहुत सी कमी आ जाती है, बहुत सी खराबी आ जाती है, समझे? हाँ, तो कैसा है, अपना मतलब अपन औरत जाते हैं, आदमी अपना सब कुछ है, बच्चे अपने सब कुछ है। हाँ, अगर कहीं से मेरी, अब देखो अभी इशू भाई नहीं, मेरे को कल बताया था, मेरे को बहुत बोलने लग गया, तो मैं नंबर लिया। क्योंकि किसी औरत से बात करना अच्छी बात है नहीं, समझे? हाँ। क्या मतलब है क्या नहीं है, अभी अपन डायरेक्ट बीच में बात करें, फिर तुम पलट के अगर कुछ टेढ़ा बोल दो, मेरे मुंह से निकल जाए, तो जबरदस्ती का बुराई वाला काम है ना। आप हैं कौन उनके? यानी? मैं यूसुफ का कुछ भी नहीं हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में आता जाते रहता हूँ, वो उधर खड़े रहता है। मैं उधर मेडिकल के पास उधर आता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। अच्छा, और गैबी नगर में मेरे बहुत रिश्तेदार है, मतलब 5-6 रिश्तेदार है, अच्छा। समझे? मतलब गैबी नगर में मेरा पूरा घर के, मेरे यानी सगे नहीं है, मागिया बहुत रिश्तेदार है।
अब वो कल बहुत ज्यादा यानी आंसू निकाल लिया, तो मैं उससे नंबर लिया, मैं बोला जा मैं रात में फोन करूंगा, मैं नहीं किया। तो अभी मेरे को यूसुफ का फोन आया था, हम्म। तो मैं बोला रुको, फिर मैं फोन आया, बोलने लग गया भाई बात की, मैं बोला यार उसका फोन नहीं लग रहा था, मैं झूठ बोला। फिर बोलने लग गया, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, तो मैं बोला ठीक है चल, ऑफिस में बैठा था, मैं बोला रुक मैं लगाता हूँ उसको, देखता हूँ। बोले भाई लगा लो ना, मैं इस बात फोन करता हूँ। अब वो मैं उसको डांटी भी दिया, अब वो भोसड़ी के पुलिस स्टेशन से कोई मामला सलटता है क्या? पुलिस स्टेशन में आएगा केस जाएगा तो केस क्या वो खुद पुलिस तो। करे। केस तो करना मेरे को चाहिए, लेकिन करे वो है ना जाकर। तो मैं वो भी उसको ये गांव बोला, से जाके किए। वही उसको देखो कैसा, अभी तुम समझदार हो, तुम नहीं किए हो, बेवकूफ है किया है, मैं उसको खुद चिल्लाया। नहीं, क्या? वो बेवकूफ नहीं है, सुनो भाई, वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत ज्यादा चालाक इंसान है। अरे वो भाभी। आपसे भी हर चीज में वो चालाक बनता है। जो फैमिली के लिए चालाक होता है ना, वो फिर हम्म, इंसान नहीं होता। चालाकी दुनिया में अच्छी लगती है, दुनिया वालों से अच्छी लगती है। सही अपने बात। ही पैदा किए हुए औलाद से, अपनी लाई हुई बीवी से चालाकी नहीं अच्छी लगती। सही बात है। आदमी घर में आदमी ना बन के बाहर बन के दिखाता है, तो औरत को भी अच्छा लगता है। सही बात है। सही है ना? तो हाँ सही बात वैसे ही वो सारा आदमी सिर्फ बीवी और बच्चों के लिए बन रहा था हर चीज में। बाहर भले वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमारे लिए हर कदम पे वो आदमी ही था। और आदमी, वो भी आदमी बहुत से होते हैं, आप भी हैं, है। लेकिन हाँ। अपनी फैमिली के लिए कम ज्यादा उतार चढ़ाव हर चीज आदमी बर्दाश्त करता है। घर जाता है, तकलीफ दुख में साथ देता है, हर चीज हम्म, में वो खड़ा रहता है। हम्म, वो सही बात। इंसान अपनी जवानी और ताकत में ये भूल गया कि बीवी बच्चे हैं, जो भी हैं, हर चीज पे मैं क्या क्या चीज बताऊंगी यहाँ पे। हर चीज मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मारना पीटना, ब्याह, चम्मच, हाथ, घूसा, लात, यानी मैं क्या बर्दाश्त करके रह रही थी। इसका मतलब ये कि मैं लावारिस हूँ। मैं सही रहना बात। चाह रही थी उसके साथ, तो बर्दाश्त कर रही थी, वरना औरत को हाँ। नहीं रहना होता है तो एक ऊंची आवाज भी नहीं बर्दाश्त करती है। नहीं ये ना मतलब, अभी ना 15-15 दिन पहले भी ना मैं साहब की केबिन में बैठा था, तो ये आया था 10 या 12-15 दिन होएगा। तो हाँ। मतलब ये पूरी कहानी थोड़ा बहुत बोला, तो साहब बोले यार खालिद भाई क्या बोल लेगा, उसकी सुनो उसकी गलत है, इसकी सुनो इसकी गलत है। अब अपने लोग, तो मतलब वो थोड़ी बात वो लोग सोई, तो अपने को इससे यूसुफ से कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो था नहीं कि क्या अपने कौन है क्या नहीं, अपन काहे को किसी के बीच में जाने का। तो ये तीन वही चार बोल दिन रही हूँ ना तीन कि चार दिन वो। सुनो ना, 3-4 दिन हाँ। पहले भी मेरे को मिला, वो थोड़ा अपनी दास्तान सुनाया, मैं सिगरेट पिया फिर अंदर गया, तो देखा फिर खड़ा था। अब कल जब मैं मगरिब के टाइम गया ना, तो वो मेरे इंतजार में कम से कम 1-1 घंटा खड़ा था, फिर मेरे को बोलने लग गया, बोले भाई बात करो ना यार, बोला मतलब तो ऐसा। बात किस लिए करवाना चाहते हो तुमसे? बा, बात मतलब बोले क्या है, बोले मेरे को मामला कैसे भी, बोले जो भी है खत्म करके लेने का मेरे को। मैं इसको चिल्लाया, यानी वो साहब को बोलो, मतलब उसका बोलने का मतलब ये था देखो। कि मामला सुनो, उसका हाँ। बोलने का मतलब मामला कैसे भी खत्म हो। तो मैं हाँ। उसको पहले भी चिल्लाया था, भोसड़ी के तू औरत के ऊपर केस वेस करेगा तो क्या तू बहुत बड़ा जंग लड़ लेगा? हाँ, तो साहब के सामने मैं चिल्लाया, तो समझे। उसका बोलना ये है कि घर में राशन ला के दे दिया, मैं 70 औरत के साथ सोऊं जाके, तेरे को मतलब नहीं होना चाहिए। जब मैं जीरो लेवल पे तुम्हारे साथ आ गई, तुम्हारी हर चीज तिनके तिनके पे तुम्हारे लिए खड़ी रही, तो आज ठीक है, आदमी गलती सब करते हैं, मैं ये नहीं बोलती कोई आदमी दूध का धुला होता है। औरत भी इतना जानती है, पागल नहीं होती कि कर रहा है, लेकिन ये भी जानती है कि मेरा आदमी मेरे लिए कोई दुनिया का आके खड़ा हो जाए, शेर भी तो वो आके मेरे लिए मेरा आदमी बन के खड़ा हो जाएगा। सही बात है। वो अगर औरत के लिए नहीं कर पाता है ना, इज्जत नहीं दे पाता है ना, जिसके साथ सोई भी रहता है ना आदमी, तो उसको भी धुतकार देता है अपनी बीवी बच्चे के लिए, सही चल बात है। निकल। हाँ वो तो तो है ही। वो औरत आंख से देख के नजरअंदाज करती है, और वो आदमी, वो मेरे को सोई हुई औरत से ज्यादा गिरी हुई औरत समझ रहा था कि मेरे लिए वो बेहतर है। तू, तेरे को धिक्कार दूंगा, तेरे को गिरा दूंगा, तेरे को मारूंगा पीटूंगा, तेरे को काटूंगा, तेरे को जलाऊंगा, सब कुछ यानी कर लिया वो मेरे साथ। तो क्यों क्यों कर लिया भाई? क्योंकि मैं रहना चाह रही थी, बच्चे थे मेरे 4, मैं हाँ। रहना चाह रही थी। मेरे को हम्म, लग रहा था कि भाई कुछ भी है, मेरा आदमी है, मेरा आदमी है। क्यों मैं ऐसी ऐसी मार खाई उसकी के पूरा पूरा बदन मेरा नीला पड़ा था। मैं हाँ। जाके उसके घर वाले तक को दिखाई हूँ, देखो कैसे कैसे मेरे को मारता है। अच्छा क्या मैं गलती कर। मैं क्या बोल रहा, भाभी सुनो ना, हो सकता है इतना झेलने के बाद उसको कुछ अक्कल आ गई हो, तो मतलब अभी उससे मेरी मेरे को कोई। नहीं लगता, देखो भाई, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं ये बात ना उनको प्यार से भी घर में समझाती थी कि हसन के अब्बू, देखो तुम जो भी कर रहे हो मेरे को हर चीज पता है, तुम किसी को नहीं बख्शते हो, चाहे वो बहन हो, देखो बेटी मैं हो, क्या कोई बोल भी रहा, हो। भाभी कैसा है, मैं दुनिया बहुत देखा हूँ, मैं आए दिन ना कुछ नहीं तो कुछ पुलिस स्टेशन पे देखते ही रहता हूँ। बहुत पंचायत होती, कभी कभी ऐसा होता है ना, आदमी बहुत ज्यादा कैसे टूट जाता है ना, जब पास देखो में रहती कदर नहीं उनका रहती। देखो ना, कहीं नहीं, हर जगह से है, चाहे वो अमेरिका से हो तो वो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है,
कलकत्ता होए, कहीं कोई भी शहर होए, गैबी नगर होए, वो क्या बोलते मेरे को रेड लाइट एरिया होए, हर जगह मैं देख ली। चलो ठीक है, मैं वो देख के भी रह रही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं उसकी मार, उसका मेंटली टॉर्चर, घर में घुसा नहीं, गाली देना, मेरे ऐसी हालत हो गई थी कि मैं खुद को भी मार लेती और बच्चों को भी मार देती। वो टाइम मेरी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में मैं चली गई थी। एक इंसान को बार बार तुम बुरा बोलो, बेचारा वो ऐसे ही मर जाएगा। सही बात है। तुम एक कहानी हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि दो झाड़ लो, एक को पानी डालो, दूसरे को भी पानी डालो, लेकिन सिर्फ एक को जाके ना रोज ये बोलो कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, बोले वो झाड़ सूख जाएगा। टूट जाएगा, सही बात है। हम लोगों को ये टीचर कहानी सुनाती थी हाँ कि हाँ, मतलब ना दो झाड़ लगाओ, पौधे लगाओ और एक दोनों को पानी दो, लेकिन एक को सिर्फ ना पानी दे के हट जाओ, दूसरे को सिर्फ उसको बुरा बोल के हटो दो चार बात। बोले वो जानदार जान है ना, वो उसमें भी जान होती है दरख्त में भी, लेकिन बोले वो है ना सूखने लगेगा बातों से तुम्हारी। तो मेरी हालत ना वो बातों से ऐसी कर दी थी कि ऐसा लगता था कि मैं, आप मेरे को देखे नहीं हो, ठीक है उनसे बोलो जरा मेरा एक आध फोटो दिखा दे, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं उनके लायक नहीं, उनसे कहीं 4 बच्चे आज मेरे जवान हो गए माशाल्लाह, अगर मैं अच्छे से हो जाऊँ तो मैं उनसे बेहतर लगती हूँ। सही बात है। अगर बीवी घर में मान लो पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, जाहिल है, अनपढ़ है, या तौर तरीके में अच्छी नहीं है खाना बनाने, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं हर चीज़ में बेहतर थी उनके लिए, सही बात है। मैं बेहतर किसी नहीं, चीज़ में कम देखो नहीं थी। सुनो, कैसा होता है ना भाभी, आदमी गलती करते जाता है, करता जाता है, जब उसको उसका ना भुगतान मिलने जाता है ना, तो वो फिर बाद में परेशानी हो जाता है, सोचता है क्यों किया है। अब ना तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा है, ना उसकी उम्र है, ना वो दूसरी रख सकता, ना तुम दूसरे के पास जा सकते। नहीं आदमी का तो ऐसा नहीं है, खैर चलो जो भी है, औरत के लिए हाँ 4 रहता है। बच्चे हैं सुनो मेरे एक पास। बात बोलो, तुम्हारी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज रहती तो अरेंज मैरिज में आदमी की गांड पड़ जाएगी। 4 बच्चे अगर तुम अपने आदमी के साथ रहे हो, तो तुमको भी आज नहीं तो कल औरत आदमी की याद तो सताती है ना। सताती है, हाँ? बिल्कुल अपना सताती है, आदमी लेकिन अपना मेरे होता है को ना। जब भी सताती है तो मेरे को तो उनकी बस खाली गाली गलौज याद आता है। मेरे को ये नहीं याद आता कि मैं आज बीमार पड़ी हूँ, तो अगर मेरा आदमी होता तो मेरे को फट से लेके भागा होता, या मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, या तकलीफ में कोई तकलीफ पैसे की आती है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि अगर मेरा आदमी होता तो वो बोलता कि तू क्यों तकलीफ उठा रही, मैं हूँ ना। औरत को ये चीज़ें याद आती हैं, उसकी खूबसूरती नहीं याद आती। सही बात है। अगर वो होता है मेरे लिए देखो। 4 बच्चों के टाइम पे कहीं पर ऐसा मेरे को लगता है कि भाई उनकी देखो, आदमी है ना, औरत को सता लेता है, औरत रह जाती है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है ना, वो धीरे धीरे देखती है कि औलाद से बहुत मोहब्बत करता है, भले वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन औलाद उसके लिए उसकी जान है, उसकी ज़िंदगी है। तो औरत बोलती जाने दो, लेकिन मैं तो यहाँ देख रही हूँ सारा मामला ही उसका उल्टा पड़ा है। ना उसको औलाद से मोहब्बत है, ना मेरे से मोहब्बत है, ना मेरी फैमिली से मोहब्बत हुई आज तक उसको। हर किसी को बेइज्जत करना, भाई हो, माँ हो, बाप हो, उसे जूते की नोक पे रखना। क्या हम लोग इतने गिरे हुए लोग हैं? आज 1.5 साल से वो घर में नहीं है तो हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। सही बात है, खा रहे ना, खाना वो जो है बोलता ना। था हराम का खा रहे हो तुम लोग। मैं मेहनत करके आता हूँ तो मैं बोलती थी अल्लाह रिस्क देने वाला है, जिसका शौहर मर जाता क्या वो जिंदा नहीं रहते? सही बात है। तो वो गुरूर, वो घमंड कि मैं खिला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, हम लोग, मैं राशन नहीं लाऊंगे तो भूखे देखो मरोगे। अभी देखो, तुमको इतनी तमीज नहीं है, मैं देखा उसकी हालत बहुत खराब है, मतलब जब भी देखा उसकी हालत बहुत खराब है अभी फिलहाल। और मेरे को नहीं लगता है कि ऊपर से ऐसा खराब दिख रहा है। हेलो। अब वो अल्लाह बेहतर जाने ऊपर से दिख रहे क्योंकि हैं कि दिखा देखो रहे हैं, क्योंकि मेरे को, देखो देखो उनकी सुनो ना, चालाकी ना मैं मेरे को जानती हूँ, तुम्हारी बहुत ज्यादा होशियारी सुनो है मेरी उनके बात। अंदर ना। नहीं नहीं, बहुत होशियारी नहीं, वो साहब के सामने क्या बोला, साहब केस भी मत बनाओ, मतलब ऐसा कर दो कि मतलब मामला रफा दफा हो जाए। तो मैं उसके बीच में हाथ डाला। अगर वो मेरे को बोलता ना तुमको फांसी पे चढ़ा दो, तुमको मारो, तुमको जेल में डला दो, ये कर दो, वो कर दो, फ्रॉड का केस भरो, तो वो आदमी की बात से समझ में आता, मगर उसके दिमाग में वो सब बात ही नहीं है। बस खाली खुल के बोल नहीं पा रहा है। नहीं नहीं भाई सुनो, बिना बात के केस कर दिए जाके वहाँ से। केस नहीं, केस कहाँ किया, मतलब केस किया ही नहीं। वो बेटा तो मेरे सामने ही, मेरे सामने मेरे बात को कर। दौड़वा, इतना पुलिस स्टेशन दौड़ना पड़ा, अब क्या हर करेगा, चीज मेरा। मोहब्बत है तो करेगा ना वो, मतलब आदमी है, मोहब्बत है तो सोचेगा। अभी तुम्हारे पास ऐसे जाएगा तो बोल रहा लफड़ा झगड़ा होएगा। मैं खुद बोला तेरे को घर में जाना चाहिए भाई, ठीक है गलती की है, जो अगर नहीं भी हुई है तो माफी मांग ले। मैं बोला, बोले भाई मैं घर पे जाऊंगा तो लफड़ा होगा खाली, मतलब क्या है। तो मैं बोला यार घर है तेरा, मतलब इतना क्या कर लिया कि तू बाहर ही बाहर भाग रहा है। हाँ बच्चे तेरे 4 4 है, ऐसा भी नहीं कि चलो एक आध बच्चे चलता है। हाँ पूरी जवानी चलेगा, ये बुढ़ापे में ये सब काम करोगे, तुम लोग को शोभा देता है क्या? बोला मैं भाई उसको। देखो वो है ना, हम लोग के साथ है ना मोहब्बत मेरे को भी बहुत है, ऐसा नहीं है, थी भी और है भी, और इसके लिए मैं 12 साल से बोल रही हूँ ना, बहुत मार खाई हूँ। आप सोच भी नहीं सकते मैं हाँ वैसी सही वैसी मार बात है, खाई हूँ। आदमी जब जुलून में रहता है ना, जुलून वही में बोल रहता है, रही हूँ, कुछ भी कर देता है, हम लोग मगर अपने घर कैसा में है। सुकून से सो भी नहीं पाते थे। आने का टाइम होता तो जैसा लगता था हम लोग जेल में, कि उठ के बैठो नहीं तो अभी आके गाली सुनना पड़ेगी, मार खाना पड़ेगी। अरे आ रहे होंगे, अरे ये घर नहीं होता है, हम्म। ये घर नहीं होता है।
सही बात है वो, मगर मैं क्या बोला, अच्छे से अच्छे आदमी को देखो ना खाली बाद में बहुत पछतावा होता है। वही वो मेरे को मालूम है, हाँ पछतावा ऐसा होता कोई है। आदमी नहीं है, सुनो, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उसको पछतावा नहीं रहता, बस मोहब्बत में ये सोचता है कि मैं उसको अपनी जागीर बना लिया हूँ। उसका कोई नहीं है। जब गांड में घुसती है ना, तो जब चारों तरफ जाते रोते गाते ना, तो उनको एहसास होता है मेरी औरत क्या थी, मेरे बच्चे क्या थे। जागीर अगर कोई भी आदमी को बनाना होता है ना, तो औरत वैसे भी उसकी जागीर ही होती है, लेकिन वो नहीं, उतना इज्जत दे, इतना नहीं। मोहब्बत दे, इतनी इज्जत दे देना औरत को, इतनी मोहब्बत दे दे, इतना वो कर देना, तो वो 10 रुपया कमाने वाले के साथ झोपड़े में भी रह लेती है। सही बात है। लेकिन वही आदमी करोड़पति हो, महल वो हो उसके पास, और वो दूसरी औरत को इतनी इज्जत दे रहा है, उसकी वजह से मार पीट कर रहा है, रातों दिन मार रहा है, पीट रहा है, खाना पीना दुश्वार, सोना बैठना दुश्वार, बच्चों का हराम का, तो वो उसकी लाखों की दौलत आज क्या है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, रखे अपने पास पैसा नहीं, पैसा। हम लोग ने देखे, दुनिया देख के बैठे ले। मैं आए दिन यही सब बहुत देखता हूँ, तुम कहीं भी नगर में किससे भी पूछोगे बता भी देंगे, समझे। मेरा खुद का हाँ एक मामला चल रहा है, मैं खुद ऐसा परेशान हूँ कि मैं अभी क्या बोलूँ तुमको। मगर वो झेलते ही जा रहा हूँ मैं। काहे को आप तुमसे छुपाओ, पुलिस स्टेशन में भी जाने की वजह ये है कि मेरे भी मामला थे, कुछ समझ में नहीं आया, मगर थोड़ा किया, उसको ज़्यादा लगा, वही सब मामला बिखर गया। अब जब आदमी एक मतलब बिखर जाता है तो वो संभलता नहीं है फिर। अब या तो कायदे से आदमी एक दूसरे को समझ के ले ले तो ठीक है, नहीं तो वो जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। अभी तुम केस करोगे, वो केस करेगा, कोर्ट में जाएगा, तुम दौड़ोगे, वो दौड़ेगा। अब वो तो उसके दिमाग में गंदगी आएगी, तुम्हारे दिमाग में गंदगी, यही से रिश्ता ही खराब होता है, और क्या होता है। गलत बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं गलत नहीं हो, देखते तो केस देखते में बात, बड़े हैं तो फिर वो तो दुनिया भर का होता है आगे। देखते देखते फिर वो अना की बात आ जाती है। हाँ वो तो है ही है। फिर अना की आ जाती, तुम तुम्हारा लगाओगे, वो अपना लगाएंगे, तो अच्छा शोभा नहीं देता ना। और अगर बच्चे अच्छे नहीं रहते तो चलो चलता। हाँ, नहीं मेरे बच्चे मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है। हाँ, सही बात है, अल्लाह करे तुम्हारी ताकत रहे, हर औरत की रहे। बोलने का हाँ मतलब ये है कि अल्लाह, मतलब बच्चे। देखो ताकत तो अल्लाह ही होता है, सही बात है। हम्म। कोई बच्चे, अब जब मैं जो आदमी के साथ 22 साल रह के मैं सोचती हूँ वो मेरा नहीं हुआ, तो वो उसी के खून है। मेरे बच्चे भी आज उनको मेरी अभी जरूरत है, मेरे बच्चों को शायद जो भी है मैं उनका अभी कर पा रही हूँ कुछ मैं भी। यही बोलता हूँ कि मतलब जो भी है, आर या पार, प्यार मोहब्बत से बैठ के खत्म करके ले लो ना। अगर मतलब अगर माफ करने की ताकत है, और दुनिया में माफ करने वाले से बड़ा कोई होता होता नहीं है, समझे। जो माफी तो माफ कर कर दी दिए। कितने साल से, तो उनको ये सुनो, लग रहा था कि मैं क्या इसके लिए बोला, मायके में जगह अब नहीं है। बात रोड पे नहीं थी ना, उनको भी समझ में आ गया ना, 1.5 साल में उनकी भी तो गांड की चर्बी टिकल गई ना। तू उसको देखी क्या, उसका चेहरा कितना, अभी मैं उसका चेहरा ही देख के किया क्यों वो पहले। सब कहाँ गई अब देखने वाली चेहरा जो मरती थी चेहरे पर। अरे आदमी की जात थोड़ी रहती है रे कमीनी, थोड़ा बहुत औकात के बाहर तेरे थोड़ा को बहुत ना, जलाने के मैं लिए। आपसे क्या बोली, थोड़ा बहुत मैं पहली हम्म। ही बात में बोली थी कि थोड़े बहुत सब होते हैं, लेकिन जहाँ अपनी फैमिली की बात आती है ना, तो वो अपने आपको साथ रखी हुई औरत सुनो को ना, भी। मैं क्या बोल रहा, भाभी बोल रहा या आपा बोल रहा, देख कैसा रहता है। हर आदमी को ये अपने हर घर की कहानी है ये। 100 में से ढूंढेगी ना तो एक आध घर अच्छा मिलेगा, बाकी का हर घर की कहानी ये सब लगे ही रहती है। मैं भी तब वही ये बोली कहाँ तक आपको का भाई देखेंगे के, अपन। हाँ। मैं भी आपको यही बात बोली कि कोई हम्म। आदमी सही नहीं होता है, लेकिन वो हाँ, अपने घर वालों के ये सही होता है ना, तो औरत देख के भी नजर बंद कर लेती है। हाँ, तो किसी का ज्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, कोई जाता मतलब ये इतना हाँ लेकिन हेड ऐसा रेड मारपीट थोड़ी लाइट, करता है, सुनो गाली ना गलौज पहले मेरी थोड़ी बात। करता है, दो ना रे, मेंटली अभी टॉर्चर थोड़ी इतना रहता है। रहता है, सबको अपना अपना ज्यादा लगता है, मगर माफ करने से कैसा है, सब कुछ हो जाता है। आगे मैं बोलता तुम्हारे में ऐसा है कि मतलब नहीं, चलो मेरा आदमी है, मोहब्बत है, तो एक मरता अल्लाह के वास्ते उसको माफ करके, जैसा तुम बोलते हो वैसा बोल के उसको समझा बुझा के देखो, पार करो। कुछ रहेगा बीच में तो फिर उसकी नल्ली तोड़ डालेंगे ना। हाँ, कैसा है देखो, अगर मतलब तुम थोड़ा परेशान होगे, वो ज्यादा परेशान होगा, मगर होगे तो ना, लगा तो है ना दिमाग में। हाँ, हाँ दिमाग में तो लगा ही रहता ना आदमी के। हाँ वो तो है। तो फिर मतलब या तो अगर तुमको लग रहा है कि बहुत बड़ा जालिम आदमी है तो जाने दो, और अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं, चलो जान दो, उनको पछतावा हुआ होगा, आगे ऊपर वाला शायद अल्लाह चाहे मेरी जिंदगी अच्छे से हो जाए, बच्चों के सर पर से बाप का साया ना छूटे, अगर ऐसा कुछ तुम्हारे जहन में है, दिमाग है, अगर मैं तेरा भाई होता तो मैं तो पहली फुर्सत में बोलता दे दे, एक मौका देखेंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है, शायद हो सकता है ऊपर वाला उसके दिमाग में। क्योंकि नहीं, आप इसलिए बोल पा रहे हैं ये बात क्योंकि आपके पास पहली बार ये मामला है। अगर 12 साल से आप 24, क्या बोलूं, 12 हाँ, दूनी 24, 12 या 36 आप बार ये मेरे मामला साथ आया सुनो होता ना तो फिर आपा, नहीं बोलते। पहले मेरी बात सुनो ना आपा, मैं भाभी भी नहीं बोलूंगा, क्या भाभी का थोड़ा कुछ अलग हिसाब।
तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन में खड़े हो जाओगे ना, तुमको कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं रहेगा मेरे को भाई भाई नहीं बोलेगा। और मैं तुमको इतना मीटर गिना दूंगा, इतना मीटर गिना दूंगा, इतने गंदे गंदे, इतने बेकार बेकार, मगर अल्लाह के करम से ऊपर वाले ने जबान में इतने वो दिया तासीर कि अपन यही सोचते नकाब वाले पुलिस स्टेशन में ना दौड़े। मैं साहब को भी कभी कभी ना पुलिस स्टेशन में चिल्ला ये देता चीज कि ना, लेकिन ना मुसलमान आदमियों को भी समझना चाहिए कि मेरी एक घर की जो दहलीज है ना, वो औरत पार ना कर पाए, मैं ऐसा ना रहूं। हाँ बस एक बात बोल रही मैं क्या बोला, कुछ शैतानी फिरका रहता है, इंसान रहता है, दिमाग से उसके शैतान भड़काने वाला रहता है, हो जाता है, हो सकता है यहाँ से उसमें सुधार आ जाए तो। थोड़ा तुम समझ लो, थोड़ा वो समझ ले, मतलब जिंदगी ये 4 दिन की जिंदगी अपन अगर लड़ाई झगड़े में डालेंगे किसका भला होगा। तुम जाओगे, चलो यूसुफ बोलेगा बोलेगा, और भी तो दुनिया तुमको गलत ही नजर से देखेगी ना। हाँ मैं साथ में रह के भी गलत थी, हाँ, इसके लिए तो मैं सोची कि जब मैं साथ में रह के भी गलत हूँ, मेरा आदमी मेरे लिए कहीं स्टैंड ले ही नहीं तो पाता, मैं क्या कहीं पर बोला, मेरे बच्चों के लिए बाप के जैसा सुनो नहीं ना, है। मैं तो तुम्हारी, फिर मैं अकेले ही थी, उनके साथ रह के भी अकेली थी। मैं साहब को बोलता हूँ, उसको बुला के अच्छे से कायदे से पेलो, मतलब उसको ये बोल दो कि आज के बाद ये बच्ची को तकलीफ आएगी तो तू कहाँ जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा उसको। अपने हिसाब से हम लोग हैंडल करके प्यार मोहब्बत से एक मतलब माफ करके जान दो, मतलब ये सब अच्छा लगेगा, वो केस करेगा, तुम करोगे, पुलिस चौकी कोर्ट, नहीं, बच्चे मैं अगर करी कमारे। नहीं ना भाई, मैं तो आपको पहले ही अरे बोली आज थी नहीं तो कल पागल तू करेगी ना, कितने दिन उसका जुलूम सहेगी। अच्छा वो मतलब हो सकता है खाली तेरे को देखने के लिए, अभी मेरे सामने मैं काहे को झूठ बोलूँ ना, वो मेरे पास है, लगे तो तुम वीडियो कॉलिंग कर लो, मैं मेरे कंपाउंड में बैठेला हूँ, गाड़ी में बैठा था, तुमको फोन लगाया, वो भी उसका फोन आया तो लगाया, वो भी मैं तुमको स्क्रीनशॉट मार के दे देता हूँ। बोलने का नहीं मतलब नहीं, है सबकी आज जरूरत सुनो नहीं ना, है। आज नहीं तो कल अपने दूसरे, चलो मान लो, चलो शादी नहीं करोगे, ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी ना। हम्म? अभी वो पुलिस स्टेशन में केस करने की बात ही नहीं की है वो। हम्म? तो फिर क्या करें, अभी जो साहब भी इतना मेरे को बोले वो सामने साला केस करके दीवार, रखे। नहीं केस नहीं किया वो, मतलब वो ऐसा बोला कि मेरे को भगा दिए, छीन लिए, ऐसा वैसा, जो मतलब इंसान की फितरत कैसी रहती है। अब बहुत सी चीज रहती है ना मोहब्बत में, जैसे अगर तुमको बहुत मोहब्बत रहती है ना, अरे वो यूसुफ कहाँ बैठता है, कोई भी बहाने से जाएगी, ये मोहब्बत रहती है, ये अपने को क्या लगता है ये लफड़ा है, ये केस कब आ रहा है, मेरे को ऐसा कर, कुछ चिड़ रहती है, कोई पूछता है तो गलत किया रहता तो चिड़ से भी बोलता ना आदमी। हाँ, हाँ, तो ये इंसानी फितरत है। अभी मतलब हो सकता है वो तुमको एक झलक देखने के लिए बुलाया हो, ऐसा ही उसके दिमाग में था। केस की बात आई तो वो तो बता रहा हूँ तुमको, 10 दिन पहले बोला, बोले नहीं साहब मेरे को केस नहीं करने का है। देखो भाई, आप जितना उनको नहीं जानते होंगे ना, वो आदमी अगर मेरे को देखना चाहेगा ना, उसके पास 100 बहाना है। मैं शादी से पहले जो तुम बोले ना लव मैरिज, वो इतना दिमाग लगा सकता है ना कि शायद आप नहीं सोच सकते। वो हाँ, आके कहीं भी खड़ा हो कैसा, जाएगा, सुनो मेरे ना को मेरी देख बात, लेगा, सुनो, उसको पता रहेगा सुनो मैं ना, कब कहाँ निकल रही हूँ। जब अपनी कोई चीज ना अपने से नफरत पे आती है ना, जब बुराई होती है ना, तो मेरी भी लव मेरी थी, मेरी भी वाइफ 10 साल की थी, दूसरी वाइफ थी, मैंने उसको अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से रखा। बस मेरी गलती ये थी कि पहले जो 4 साल रिलेशनशिप में थी ना, तो उसको बड़ी सी बड़ी होटल, अच्छे से खाना पीना, वो उसके दिमाग में भर चुका था। औरत बनने के बाद आदमी इतना नहीं कर सकता ना, और जब वो रहती है, गर्लफ्रेंड रहती, तो आदमी टाइम नहीं मिलता ना, 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा यही मिलेगा, रात दिन तो नहीं मिलेगा ना। बात समझ रहे ना, रात दिन तो नहीं। जब अपनी है तो यार घर में ही है, जो प्यार अपने को बाहर जाके करना वो तो घर में कर सकते हैं। खाना करने का वो पकाएगी तो और अच्छे से खाएंगे, क्या इतनी दूर जाएंगे, 2-3 घंटा ड्राइव करे, तो ये सब मामला भी आते हैं ना, ऐसा रहता है। मतलब एक ही चीज नहीं आप जो रहती। बोले ना, सुनो, आप क्या बोले कि मेरी 4 साल की पहले लव मैरिज या जो भी था, तो आप बहुत कुछ किए उसके लिए, तो हाँ। वो उसके दिमाग में बैठ गया। हमारा कुछ ऐसा था ही नहीं, हमारी तो बातचीत भी नहीं थी। लेकिन नहीं बस नहीं, वो बात मैं एक पूरी बात नहीं बोल कर, रही हूँ। मैं बात पूरी नहीं कर पाया। अभी मेरा उसका मामला चला ना, तो ऐसा हो गया कि एक दूसरे को देखने के लिए तड़पते, एक दूसरे के बारे में सोच रहे, मगर ऐसा हो गया कि एक दूसरे के सामने नहीं जाते। कि अभी मेरे ऊपर 7 केस हुआ, मेरी वाइफ ने 7 केस किए, अब मैं उसको देखने जाऊंगा, वो बोले कि मेरे को मारा, हाँ, और फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि वो देखने के लिए परेशान है। अब वो 2-3 औरत लोग से बात करती, बात ऐसा करती कि अभी मेरे को देखेगी गले लग जाएगी, मगर अभी सामने जाएगी तो मतलब थोड़ा मेरा भी कमीनापन रहता, देखता हूँ मेरा भी मूड खराब हो जाता है। अब वो कुछ मतलब हो गया, उत्ते में वो केस कबाड़े तक का, अब उसके घर वाले डायरेक्ट पुलिस चौकी का रास्ता दिखा दिया उसको। अब पुलिस स्टेशन में होता क्या है, तो फांसी तो चढ़ा नहीं देगा, केस कबाड़ा होगा, पैसा खराब होगा, हैरान होगा आदमी, और क्या। वो फांसी नहीं कोई चढ़ा रहा है, बस वो तो उनका भी खर्चा होगा, मेरा भी होगा, टाइम भी होगा, सब कुछ होगा, बस दोनों बर्बाद रहेंगे ऐसे। बस वही दुनिया है, तो मेरे तमाशा को देखेगी, तुमको 10 दलाल मिलेंगे, उसको 10 दलाल मिलेंगे, बच्चे है, भविष्य है, फ्यूचर है। अगर कहीं ऐसा लगता है तो एक मतलब मेरे लिए
मतलब आप ऐसा अपने भाई को या जो भी आपके वहाँ है ऐसे लेके बैठ के एक मरतबा बात करो। अगर तुमको थोड़ा झुकाव दिखता है तो मेरे को बता दो, भाई समझ के बता, भाई देख ऐसा ऐसा कर, बोल उनको। मैं साहब से बात करता हूँ, मैं खुद नहीं बोलता हूँ, साहब को बोलता हूँ साहब इसको ऐसा ऐसा करके लो। नहीं, मेरे को किसी को नहीं बताना। मैं एक गैर आदमी को डाली थी बीच में, क्योंकि वो देखो अभी आपको अगर किसी से जैसे बोले मेरी बीवी कोई औरतों से बात करती तो ऐसा लगता है गले लग जाएगी, हम्म। है ना। तो आपको लगता होगा कि मतलब एक बात बोल रही, अगर आपको बनाना होगा तो आप सोचोगे कैसे बन जाए, है ना। हाँ। मैं भी वही चाही थी कि किसी भी तरीके से बने। जब मेरे बाप की नहीं सुने, मेरे भाई की नहीं सुने, माँ की नहीं सुने, मैं भी किसी इंसान को पकड़ी कि भाई तुम्हारी अगर वो सुन सकता है तो तुम बोलो। तो वो उसके ऊपर मेरे को इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा उससे कुछ वो संबंध रहता है। है, भाई ठीक कैसा है, है। अभी वो तुम्हारा नंबर मेरे को खुद से दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा ना। अब उसका मुंह थोड़ी ना है कि मेरे से तुमको रिलेशनशिप में जोड़े। यानी वो आदमी तुमको दे सकता है, 10 आदमी को दे सकता है, और अगर मैं यही अब सोचूं कि उसको मेरा भी घर तुम्हारी बन जाए, फिक्र मैं है ना 10 यार, आदमी को। तुम मतलब एक ही चीज क्यों सोच रहे हो कि आदमी की जात होती है। आदमी 100 औरत से बात करेगा, उसको ये लगेगा मैं बहुत भारी मर्दानगी कर रहा हूँ। और औरत अगर एक आदमी से बात करेगी ऐसा दिल करेगा कि मेरी औरत क्या नहीं करती। ये इंसानी फितरत है, खाली उसका थोड़ी ना है। तो इतना तो मतलब जो कॉमन सेंस बात है, औरत अगर किसी आदमी से बात करेगी तो नहीं थोड़ा नहीं, जलन सुनो, बैठेगी। देखो भाई, वो वैसे आदमी नहीं है कि मैं किसी से बात करूं तो उनको बुरा लगे। वो तो मेरे को सामने से बोलते थे, तू भी ज्यादा जगह बोले, तू तू तेरे को तो कोई देखता नहीं है, इसके लिए तू नहीं कर पाती है। उल्टा बोलते थे वो। हाँ। आदमी को जलन होना चाहिए कि मेरी बीवी जलन, किसी से बात करे, उसको जलन ही जलन नहीं है होती। तो जलन से ही बोलता है। तेरे को लगता है तू किसी आदमी के साथ ऐसे खाली हाथ पकड़ ले, देखो बहन तो क्या नहीं करेगा। ये जलन रहती है कि तू क्या है रे। वो ऐसा रहता है कि अपने को नीचा दिखाता है, अपना भारी बनता है, समझी। अब बोलने का मतलब ये है कि तुम लोगों की अभी ये उम्र नहीं है। वो मतलब जितनी बात बताया वो तो मेरे को बहुत सी बात बताया, मतलब कोई बुरी बात नहीं बताया तुम्हारे बारे में। मैं यहाँ घुमा वहाँ घुमा, बहुत अच्छी हाँ, थी वो मैं, घूमने का सबको बताते हैं माशाल्लाह, मतलब घुमाए भी, मैं उसके लिए मना नहीं कर तो रही हूँ, कहीं तो घुमाए। कुछ तो चीज ठीक है। अच्छी रहेगी ना उसकी। तो मतलब हाँ। वो देख के अल्लाह का नाम लेके बैठ के मामला खत्म करो। और उसको इतनी सीख बहुत हो गई है। मैं उसको देख रहा हूँ, जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ खड़े रहेगा, वहाँ बैठे रहेगा, थैली लिए रहेगा, यही तो परेशान रहता है वो। तो मेरे को तरस आई तो मैं कल तुम्हारा नंबर लिया उससे। नहीं तो हाँ, मेरे को वो क्या है, दुनिया में बहुत लोग परेशान है, जी रहे खा रहे पी रहे, सबका ऊपर वाला भला करता है। किसी का अच्छा करेंगे तो उसका अमाल उसके साथ, खराब करेंगे उसका अमाल उसके साथ। अब कल तक का मैं मेरी वाइफ के पीछे भाग रहा था, रह रहे वो इतना कर दी कि अब मेरे को उससे नफरत हो गई। मैं खुद बोलता नहीं रहने का मेरे को, हाँ सही आए है, दिन धीरे मीटिंग धीरे करती तो हूँ। होएगी। हाँ, मैं बोला चल जा, क्योंकि मेरा हो गया 6 साल से केस का बाड़ा चल रहा है। हाँ, और ये जितना लंबा होगा उतना जहर होएगा। वो तो है ही है। जितना लंबा होगा उतनी नफरत बढ़ेगी, उतना जहर होगा, उतनी परेशानी बढ़ेगी। तुम करो या वो करो, बात तो एक ही रहेगी, मगर ये रहेगा कि एक नफरत पैदा होती रहेगी। अगर अपने को समझ में आ रहा है कि भाई नहीं, कुछ तो अभी तो अच्छा। मेरे को नहीं कुछ समझ में आ रहा है। हम्म। देखूंगी बाद में, अगर मेरे समझ में आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगी। नहीं, उसको थोड़ा मतलब देखो, माफ करने वाला, फिर आप बोल रहे हो माफ करने वाला ना बहुत बड़ा होता है। दिल बड़ा रखे ना, उसका कभी बुरा नहीं होगा। हाँ, क्या अपन 10-12 साल रह लिए, इतनी तकलीफ में रहे, एक मतलब शायद हो सकता है आदमी को ठोकर पड़ी हो। हाँ, दर बदर की ठोकर खा रहा है, तो हो सकता है आदमी को थोड़ा सा कुछ तो शर्म आए, थोड़ा एहसास हो अपने बाल बच्चे के लिए, शायद झुकावट आए। तो ऐसा भी तो नहीं है कि चलो एकदम आए, काम धंधा का करने वाला आदमी है, अगर मतलब माफी हो सकती है तो मतलब कुछ हम लोग ऐसा कर देंगे, साहब को बोल दूंगा भाई उसको कायदे से डरा दो कि कुछ बोलेगी तो तुरंत फोन आएगा, फिर तेरे को बताते हम। फिर खाली तू अपना एक जोड़ा ले और चुपचाप निकल ले घर के बाहर, मगर ईमानदारी वाली बात। हाँ, ऐसा नहीं कि चलो आज भेज दिए तो कल फिर आ गए तुम पुलिस स्टेशन में, नहीं मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा भी नहीं। मतलब अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कि बाबा वो मेरा आदमी है, मैं उसकी औरत हूँ। वो हम इतना चालाक इंसान है कि अपना खुद मतलब एक माहौल क्रिएट करके बाबा आपा मैं खुद तेको सब करता है, और बाद में जब कुछ अपन बोलो ना तो वो रिकॉर्ड करता है हर चीज। अब नहीं कर पाएगा वो, ये सब चीजें नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे को इंसान पहचानने की बहुत तमीज है। उसकी गांड में अटक चुकी है, उसको ही यही सब उसके गांड में अटक चुकी है, इसीलिए तेरे से सामने से नजर नहीं मिला पा रहा ना। हाँ, नहीं तो घर उसका, बीवी उसके, बाल बच्चे उसके, तू केस नहीं किए तो वो तुरंत आ सकता था ना तेरे घर पे। क्या लफड़ा हुआ तुम लोग का? आ सकता, हाथ पैर पकड़ लेता, ठीक है हो गया, मतलब उसकी भी तो गांड फट रही है, गलत किया तो नहीं आ रहा है ना तेरे पास। हम्म। हाँ, सीधी सी बात है, अगर क्लियर आदमी होता तो मतलब अपने बाल बच्चे छोड़ के काय को भागता। हम्म। उनका भागने का वही मकसद ही था कि मैं जाऊंगा तो ये लोग तड़पेंगे, परेशान रहेंगे, वही। चुपचाप चला जाऊंगा। चलो और ठीक है, उसकी अल्लाह हालत मालिक, हमें खराब तो है।
मैं तो अल्लाह भरोसा पहले करके बैठ गई थी। जा पहले जा, इतना रह जा। अच्छा दिख रहा था मेरे को, पहले तो ठीक था, अभी तो गाल वाल एकदम अंदर गया, आंख अंदर गई है। अभी मेरे को परसों बोल रहा था, बात करते करते आंसू निकाल दिया, बोले मेरे को, बोले नींद नहीं आती रात रात भर, बोले भाई मेरा कुछ करा के दो, साहब को बोलो, बुलाए उसको, समझाए। मतलब बोलने के हिसाब से समझ में आ रहा है, मोहब्बत है, बस थोड़ा नादानी कर दिया है तो उसको इशू मत करो। ये तकलीफ तुमको जितनी होएगी उतनी उसको होएगी, उसको जितनी होगी तुमको होएगी। बस कुछ बात लोग अच्छा समझाएंगे, तुम उसके साथ रहोगे, उसका फायदा है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसका फायदा, उसका परिवार मिलेगा। हम लोगों का क्या है कि कोई तुमको गड्ढे में डाल के थोड़ी ना हमको खुशी मिलेगी, हमको तो अल्लाह को मर के जवाब देना है ना। हाँ, नहीं नहीं, तीसरे का उसमें कोई फायदा ही नहीं है। बस बस बहुत से रहते मादर चो, तू इधर चले जा, हो जाएगा, उधर चले जा, केस कर दे, ये वकील कर, वो कोर्ट कर, यही सब बोलेंगे। और जो कायदे का आदमी रहेगा वही समझाएगा, भाई केस कबाड़े से कभी किसी का भला नहीं होता। हाँ, तू भी अटके रहेगी, वो आदमी जाता, वो इधर इधर मुंह मारेगा, तू थोड़ी ना मार सकती, तेरी तो जिंदगी खराब होगी ना। वो मेरी खराब है सर, चलो जो भी है। हो जाएगी। देखो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाला आदमी ना बहुत खुशहाल रहता है। जिसको ये हो जाता है ना, अल्लाह सबर दे देता है, और जिसको ये लगता है ना कि ऊपर वाला मेरा आज चालू बुरा है, कल अच्छा हो जाए, बस नमाज पढ़ो, दुआ करो, मेरे आदमी में दिमाग आ जाए, बस। अब कुछ बहुत है वो हम लोग। नमाज उन्हीं से पूछो कि तुम्हारी बीवी कैसी है, नमाज क्या पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। बोला मेरे को अल्लाह का पढ़ती है। खौफ कि नहीं? कल मगरिब का ही टाइम हो रहा था, वो भी नमाज पढ़ के आया, नमाज पढ़ के आके बैठा ही था, वो भी नमाज पढ़ता है, ऐसा नहीं पढ़ता है। अजान होने लग गए, अल्लाह तो अजान होने लग गई, तो बोले भाई मैं नमाज जा रहा हूँ, तो बोले आता हूँ तो फोन लगाना। नहीं, मैं बोला मैं जा रहा हूँ, तू जा नमाज वमाज पढ़ ले, मैं उससे बात कर लूंगा, बात करके तेरे को फोन करता हूँ। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला बात करने का, मतलब टाइम नहीं मिला। मैं बोला देखता हूँ ये क्या बोलता है। तो अभी उसका 3-4 कॉल आया, मैसेज आया, मतलब कॉल किया उसने 3-4, तो मैं बोला यार अब देखता हूँ, लगाता हूँ, अगर किसी का अपने वजह भला हो रहा है तो जाने दो फिर। और ऐसा नहीं है जैसे तेरे 1 या 2 जो भी भाई है, मेरे को भी भाई समझ, फिर मैं उसकी मैया चोट डालूंगा। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ ना, मेरे को पैसा खर्चा करने में टाइम नहीं, लगेगा ना मेरे को इनको एक जन और ठोकने ऐसे के लिए। बोले थे, लेकिन ना अभी मैं देख रही हूँ जब इतना मामला बढ़ मैं गया ना, तो आपको रास्ते से ही बोला हट गए। पुलिस स्टेशन में ऐसे खड़े रहूंगा ना मैं, मेरे साथ खड़े रहे, देख तू अगर उसको मार गया, तू मेरे साथ खड़े रहेगी ना, खाली मेरे को भाई भाई करके नहीं पुलिस वाले बोलेंगे तो मुंह पे चप्पल मार देना। चल नहीं, जा। वो सब मैं नहीं बोल रही हूँ सर, जो पुलिस आपकी स्टेशन में इज्जत तू होगी आई थी वहाँ ना, पे। सुन ना, जो पुलिस स्टेशन में तू जहाँ केबिन में आई थी ना, वो केबिन में मैं रोज बैठ के एक चाय पीता हूँ। मतलब जैसे मेरे को टाइम मिलता मैं जाता हूँ, पीता हूँ, मेरे सामने बहुत से मामला आते हैं। तो अब अपन यही सोचेंगे भाई, अगर ये मामला बहुत बड़ा नहीं है, मगर ये जैसे जैसे लेट होगा ना बड़ा हो जाएगा। और हमको, तू मेरे साथ बाइक पे भी चलेगी ना, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है कि इंजाम लगा लेगा, लोग मान लेंगे। और इंजाम लगाएगा तो उसकी माँ भी चोट डालेंगे ना, हमको नहीं आता क्या? हाँ, अगर मैं तेरे को आपा बोल के अगर कोई काम पड़ा साथ में चले गए तो क्या तू पहली गलत हो? बात, इल्जाम लगाने से मेरे को दुनिया के डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंसान अपनी नज़र में सही होना चाहिए, बस। बस वही बात है ना। तो मैं फिर अपनी नज़र में सही हूँ, पूरी दुनिया मेरे को गलत बोलती है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात बोल मेरा रहा ज़मीर हूँ। गवारा करता है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरे को दुनिया से मतलब नहीं। मेरे को गलत बोल रहे बोलने दो, ये मेरे साथ मरकर नहीं हाँ, जाएंगे। मतलब कैसा है, वही बोलने का मतलब अपन दुनियादारी से मतलब नहीं रखने का ना। अपन इतने साल रह लिए, 22 साल, मतलब तो बोले तो बहुत बड़ी बात होती है ना, छोटा मोटा हादसा नहीं है ना। मगर एक मतलब ये जो दिमाग का कीड़ा होता है, ये बढ़ते 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 ना कहाँ अपने को भेज देता अपने को मालूम नहीं पड़ता। और अभी भी मतलब 22 साल कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं है कि मतलब उम्र खत्म हो रही है। तुम बोल भी रहे हो कि मतलब उससे अच्छी, तो काय के लिए मतलब, अरे आज चलो मान लो तुम्हारे दिमाग में आ गया, चलो मैं छुड़ा के दूसरा कर लूँ, इससे ज्यादा मादर चोट निकल गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं सोची है सर, मैं दूसरा करूंगी, तीसरा करूंगी। अरे जो बाबा, इंसान औरत की मोहब्बत जात, करके मेरा औरत नहीं हुआ। सुनो ना, औरत हाँ। है, आदमी है, कब किसको क्या हो जाए कोई बोल नहीं सकता है। वो वक्त की बात है हाँ। भाई, वो तो वक्त पे डिपेंड करता है कि कब क्या हो जाए। सही बात है, क्योंकि आज आगे अपने जिंदगी खुद की तुम्हारी कोख की औलाद पे तुम गारंटी नहीं कर सकते कि ये साले मेरे हैं। नहीं, हाँ? मैं देखो ये बात भी आपसे बोली ना कि 4 बच्चे जो हैं उनका खून है। मैं भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करती हूँ, बस। मेरा जो अल्लाह करेगा वही होगा। हाँ। बेहतर होगा, उसको बेहतर करना है, मेरा बेहतर होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो अपना कैसा है, थोड़ा मतलब आराम से ठंडे दिमाग से सोचो उसको। और अगर तुम्हारे घर में कोई मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे थे, साहब के सामने जो भी है लिखा पढ़ी करके, मतलब जो भी है साहब से डांटी आटी दिला देंगे। तो आपको ठीक है, बोल, मैं रखती हूँ। कभी ऐसा कुछ अगर तुमको ऐसा दिमाग में आए तो बोलो मेरे को 2-3 दिन में। पहले एक मतलब लगे तो उससे बैठ के बात कर लेना।
हाँ? मैं उनसे बहुत हजारों बार कर चुकी, मैं प्यार से अरे बच्चे की तरह मेरे उनको खातिर अब समझाई। मैं तेरे को आपा बोला तो मेरे लिए इतना नहीं करेगी? एक मतलब बैठ के बात कर ले, अगर तेरे को ठीक है ना, झुकाव दिखा आपा तो कर। बोले तो ठीक है, मैं अपनी जिंदगी बहुत बर्बाद करी ना आपा, बहुत लोग की अरे वजह से कि चलो मैं बोला तुम बोले सुनना। वो बोले ये बोले कि चलो ठीक है एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। और उनको ये एहसास हो रहा था कि मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई इधर अलग है, तो मैं यानी एकदम मैं सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करने वाली औरत हूँ। उनको अच्छे से पता है, उनको जितना पता है किसी को नहीं पता है कि नहीं ना नहीं, मैं मैं बाप के क्या ऊपर, ना बोला, भाई सुनो के ना। ऊपर, ना माँ के ऊपर, देखो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। सुनो मेरी बात। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ तो कोई गलत राह पे बहन बोल रहा हूँ, तेरे को नहीं नहीं, जबरदस्ती आप कोई गलत जानवर के नहीं पास बोल नहीं रहे हो, भेजूंगा। अच्छे के लिए समझा रहे हो। जानवर के पास नहीं भेजूंगा। तुम्हारा अपना आदमी है। आज नहीं तो कल अल्लाह करे हो सकता है तुम्हारा घर बस गया तो तुमको भी तकलीफ हुई है, उसको भी तकलीफ हो सकता है, मामला रास्ता है और निकलता ही है। हमने 1000 घर टूटते आया है, जब भेजे है ना तो अपना 2-4 दिन में फिर ऐसे रहने लग गए कि हम लोग खुद देखे, अच्छे अच्छे लोगों का देखे। कभी कभी होता है कि ना मतलब जितनी दूरी बढ़ती उतनी नफरत बढ़ती है, और थोड़ा सा पास आ जाते ना तो उसका एहसास होता है कि ये मेरे लिए क्या था। समझे? होएगा कुछ नहीं, दोनों खाली परेशान रहेंगे और ये दुनिया है। मेरा बोलने मतलब एक मतलब ट्राई कर लो, बैठ के बात करो, कैसे क्या रखेगा क्या नहीं, उससे पहले समझो तो मतलब उसकी बात से ही तुमको समझ में आ जाएगा या मतलब सुधरा है कि वैसे ही है। कोई जबरदस्ती तो भेज नहीं, जाने तो बोल नहीं रहे कि रखो उसको। और फिर नहीं जमता तो प्यार मोहब्बत से, बाबा एक काम कर, चल क्या तेरा मसला है, बैठ चार प्यार मोहब्बत से क्या है उसको बैठ बैठा के खत्म करके खत्म करो। जब एकदम ही ऐसा लग रहा है तो वैसा कर लो। अपन एक बैग तुमको ये नहीं बोल रहे कि मतलब तुम डायरेक्ट उसको रख ही लो। पहले देख लो, अगर तुमको उस पर तरस आती तो ठीक है, नहीं तरस आती तो फिर तुम मर्जी तुम्हारी, तुम बैठ के फिर खत्म कर लो, ना तुम फंसे रहे ना वो फंसे रहे। हम्म? हाँ, आदमी तो वैसे भी कहीं फंसा रहता है अपने दीन इस्लाम के हिसाब से, खैर औरत ही फंसे रहती है। नहीं देखो, मैं तेरे को एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, तेरे से मोहब्बत बहुत करता, अब तू मान मत मान वो तुम्हारी मर्जी है। अब ऐसी देखो कैसी बहन, मोहब्बत होती है? नहीं नहीं, अरे ऐसी रहती कैसी है नहीं, बाबा। नहीं नहीं, एक चीज बताओ। हाँ मान लो आपको आपकी गाड़ी पसंद है, ठीक है, हाँ लिए हो, एक घर है, ठीक है, तो ये हाँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग रिश्तेदारों को बुलाता है या उनके हवाले छोड़ के नहीं चला जाता है घर कि लो आप ही रखो, इतनी मोहब्बत नहीं दिखा पाता वो एक घर से भी। नहीं नहीं होता ऐसा, कुछ कमी रहती है, पास में रहती है आदमी नहीं समझ पाता, जब दूर जाती है तो उसको एहसास होता है। या समझे? फिर हर चलती फिरती चीज उसको अच्छी लगे कि मेरे को तो ये भी नहीं चाहिए, नहीं मेरे को नहीं तो नहीं वो नहीं भी नहीं चाहिए, मेरे को नहीं, तो वो देखो भी चाहिए, सब चलती फिरती फिर मैं तो चलो नहीं मिली तो औरत मारूं आदमी, पीटूं। औरत आदमी का रिश्ता इतना बड़ा है कि वो अल्लाह माफ करे उसके बारे में कुछ गलत बोलने का ही नहीं, जब तक का तुम्हारे निके में है ठीक है, आदमी है उसकी फितरत है। और मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे अच्छे बड़े घर में देखा हूँ मैं, कहाँ कहाँ मुंह मार रहे माधरचोद। हाँ, ये जो इतना रंडीबाजी चल रहा है, ये इतनी बार खुली होटल खुली, ये तो यही लोग कर रहे साले। सर सदके में जान दगाबाजी वाला हिसाब है। इतनी लड़कियां बेचारी बेसहारा, ऐसे ही ऐसे लोगों की वजह है ना। ठीक है, कुछ कमी रहती है आदमी में, अपने पास रहती तो नहीं वैल्यू रहती, जब चले जाती तो वैल्यू होती है। मगर मैं देखा आदमी झूठ बोल सकता है, वो मेरे से 10 मरतबा बात किया होगा, मैं उसको 10 मरतबा देखा हूँ, मगर कल जो हिसाब से उसको आंसू निकला है वो गलत नहीं हो सकते। बाकी का तुमको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। कल जो उसको आंसू निकल के बोला है, उसकी आंख में मैंने आंसू देखा हूँ ना, हाँ पूछा है ना, वो मेरे को खुद खराब लगा कि यार नहीं बात करना चाहिए। अब अगर बनता है, कमी तो इसमें ही है, मैं बोला मादरचोद कमी तेरे ही में होगी। औरत कोई थोड़ी ना 4 बच्चा पैदा करने के बाद दूसरा आदमी ढूंढेगी, नहीं तो वो पहले ही में बोल देती भाग चल यहाँ से। हाँ, जो मतलब दुनियावी बात है वो तो आदमी को दिखता है ना। ना मेरे को तुम्हारे कब्र में जाने का, ना उसके कब्र में मैंने देखा ना, जब उसकी आंख में आंसू देखो तो तुमको फोन लगाया हूँ मैं। कल देखा तो मैं बोला दे नंबर में बात करता हूँ, मगर मेरे को अभी टाइम नहीं है, तू जा नमाज जा, फिर उसके बाद मैं बात कर लूँगा। फिर भी मैं भूल गया था, मगर अभी उसका फोन आया तो मैंने आपको फोन किया। बाकी का मेरे को, मैं उसके लिए झूठ बोल के मेरा क्या भला होगा? नहीं, मैं इसमें भले की बात ही नहीं कर रही, मेरे को मालूम है तीसरे इंसान का कोई फायदा नहीं, चाहे कोई मेरे को भड़का के करा ले या फिर मेरे हाँ। को अच्छा बताए ना, तो भड़काने वाले हम का फायदा है, मेरा बिगड़ेगा, मेरा बनेगा। हाँ, अब एक मर्द हो गया, अगर आंसू निकाल रहा है कोई औरत के लिए तो कुछ तो मायने रखते होंगे ना उसके लिए। हो सकता है गलती बेवकूफ़ी होशियारी में या बेवकूफ़ी कुछ कर लिया, हो सकता है अल्लाह करे इससे अच्छा हो जाए, तुम्हारी वैल्यू समझे, जितनी तकलीफ दिया उससे ज़्यादा खुशी दे दे। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब कि तकलीफ ही देगा। आदमी इतना ठोकर खाया है, अभी पता नहीं कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ ऐसे रहा है, पका तकलीफ हुआ तो। खाना मेरे मुंह पे फेंक देता था भाई वो, ऐसे अरे पका तो पकाया खाना ना वही मेरे अल्लाह सर पे पाक फेंक उसकी देता था। सजा दिया ना उसको। बाबा आपा तू समझ क्यों नहीं रही? यही के बात का अल्लाह पाक तकलीफ दिया ना उसको, यही बात की सजा भुगत रहा है ना, यही तो उसकी मतलब वो कमी जो होगी तो इसीलिए भुगत रहा है ना। अच्छे खासे घर में आग लगती है क्या? हाँ,
अगर अच्छा रहता तो उसको इतना झेलना थोड़ी ना पड़ता। तू तो कहाँ है, तेरे पास बच्चे है, सारा है, अपना घर है, छत है, मगर उसके पास क्या है? उसकी सजा दे रहा है ना अल्लाह पाक उसको। हो सकता है यही भरोसे इतनी तकलीफ होने के बाद हो सकता है अच्छे से रहे तेरे साथ। तो ठीक है, अच्छा मैं देख, रखती हूँ फिर। देखो देखूंगी, जैसा भी करूंगी रहेगा जितना बताओ अल्लाह मेरे। करेगा। हाँ मेरे को बताओ आराम से। ठीक ठीक है, है। चलो अल्लाह।